गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 ग्रोइंग प्लांट्स का सीरीज 2 पढ़ेंगे। यहाँ हम ये जानेंगे कि जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं जैसे रूट, स्टेम और लीफ, ये आपको पता है ये 3 मेन पार्ट होते हैं किसी प्लांट के। तो आपको ये जानना है कि प्लांट के पार्ट से मतलब रूट, स्टेम और लीफ से अदर न्यू प्लांट बनते हैं कि नहीं, और अगर बनते हैं तो उनके मेन एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो आज आपका हेडिंग है स्पेशली ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये आपका हेडिंग है ग्रोइंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब किसी भी प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ से अगर अदर प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोइंग ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट के किस किस पार्ट से कौन कौन से प्लांट का फॉर्मेशन होता है वो आपको मैं मेंशन करूंगा। पहला काम हेडिंग लेते हैं तो वो आपका है न्यू प्लांट फ्रॉम रूट, मतलब रूट से। क्लियर है। सेकेंड आपका हो जाएगा न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम से कौन कौन से प्लांट का फॉर्मेशन होता है। थर्ड आपका आएगा फ्रॉम स्टेम, फिर आपका आएगा फ्रॉम लीव्स, फिर आपका आएगा फ्रॉम स्पोर। तो स्पेशली आपको यहां जानना है कि प्लांट के रूट से प्लांट का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके एग्जांपल कौन कौन से हैं। अंडरग्राउंड स्टेम से कौन कौन से हैं, स्टेम, लीफ एंड स्पोर। ये आपके जो है मेन हेडिंग्स हैं। तो चलिए जानते हैं पहला फ्रॉम द रूट। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनका फॉर्मेशन रूट से होता है, जैसे कैरेट है, डहेलिया है, बीट रूट है, रेडिश है, टर्निप है और स्वीट पोटैटो है। क्या क्या है बाबू, स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, डहेलिया है, रेडिश है। ये सभी क्या है, ये प्लांट के रूट से बनते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब जो प्लांट का पार्ट थोड़ा सा जो स्टेम होता है वो अंडरग्राउंड होने से, पोटैटो आप देखे होंगे वो स्पेशली किससे होता है, अंडरग्राउंड स्टेम से बनता है। तो इसके जो मेन एग्जांपल है पोटैटो है और गिंगर। और पोटैटो ये स्पेशली अंडरग्राउंड स्टेम से बनते हैं। फिर आता है फ्रॉम स्टेम, मतलब स्टेम से तो जितने भी हर्ब होते हैं, जैसे रोज है, हिबिस्कस है, कॉटन है, मनी प्लांट है, सुगर केन है। क्या क्या है आपके, रोज है, कॉटन है, मनी प्लांट, सुगर केन, ये सभी क्या है, मेन एग्जांपल है जो कि किसी भी प्लांट के स्टेम से होते हैं। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इस प्लांट के स्टेम को कट कर लीजिए और उसको कट करके जहां से टेंटिकल्स, स्पिक्यूल, जहां से कांटे निकले होते हैं उसको आप ग्राउंड में क्या करिए, ग्राउंड में उसको आप लगा दीजिए। कुछ दिनों बाद वहां से क्या होगा, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो कि स्टेम से होता है। अब आता है फ्रॉम द लीफ। एक स्पेशल लीफ होता है, एक प्लांट का नाम है ब्रायोफिलम। क्या है ये, ब्रायोफिलम। कुछ ऐसा दिखता है वो लीफ आपको ऐसा दिखेगा।
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे इसमें फ्यूज निकले होते हैं, और जैसे ही ये लीफ कहीं जमीन पे आता है या अर्थ पे गिरता है तो यहीं से क्या होता है, हर एक नोड से एक नए नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है। मतलब इसके जो मेन एग्जांपल है वो क्या है, ब्रायोफिलम है, ब्रायोफिलम। क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट आपका फ्रॉम स्पोर। स्पोर का मतलब होता है कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो कि स्पोरेजियम में कवर्ड होते हैं। वो स्पोरेजियम बर्स्ट होता है और वो स्पोर क्या होते हैं, अर्थ पे जाते हैं, मिट्टी में सॉइल में जाते हैं और ग्रो करके क्या करते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉम स्पोर। इसका जो मेन एग्जांपल है वो आपका होता है फर्न, FERN। फर्न है जो कि एलगी के बाद ग्रो करने वाला ये नेक्स्ट प्लांट का क्या आपका होता है, फर्न, जो कि एक मेन एग्जांपल है किसका, ब्रायोफाइटा का। क्लियर है। जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपने यहाँ पे जाना बच्चों कि प्लांट के किस किस पार्ट से कौन कौन से प्लांट का फॉर्मेशन होता है या ग्रो करते हैं, उनके एग्जाम्पल आपको बोर्ड पे मेंशन हुए हैं। किसी को कोई डाउट होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, एग्रीकल्चर। ये आप नाम सुने भी होंगे, सबके यहाँ खेती बाड़ी होती होगी। एग्रीकल्चर आपको जानना है। एग्रीकल्चर का डिवीजन होता है कि द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मतलब किसी भी प्लांट का प्रोडक्शन करना फूड के पर्पस से या और बेनिफिशियल पर्पस से, उसको लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। और एग्रीकल्चर के ही द्वारा डिफरेंट टाइप के क्रॉप को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, बनाया जाता है, जिसका हम लोग यूज करते हैं फूड के लिए, सेलिंग करके मनी के लिए, अपना क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए उसका यूज करते हैं। तो याद हुआ डिफिनेशन, द मास प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फॉर फूड एंड अदर पर्पस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। क्लियर है। अब डिफरेंट किसी भी एग्रीकल्चर में या किसी भी क्रॉपिंग में डिफरेंट टाइप के स्टेज आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला आपका आता है प्लाउइंग। क्या होता है, फर्स्ट प्लाउइंग है। सेकेंड आपका आता है मैन्यूरिंग। क्लियर है। थर्ड आपका होता है सोइंग, नेक्स्ट इरिगेशन, अदर नेक्स्ट स्प्रेइंग, पेस्टिसाइड एंड लास्ट कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। प्लाविंग का मतलब तो जो भी क्रॉप, जो भी एरिया, जो भी फील्ड होता है उसको आप क्या करते हैं, चाहे किसी भी हल के द्वारा या मशीन द्वारा उसको क्या करते हैं, उस फील्ड को आप हल्का सा प्लाव करते हैं, उसको आप जुतवाते हैं। क्लियर है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, उस खेत की जुताई करवाना, उसको क्या बोलते हैं, प्लाइंग। मतलब क्या करता है, ये किसी भी सॉइल को लूज कर देता है। मतलब प्लाविंग इट हेल्प टू लूजन द सॉइल। क्लियर है। सेकेंड आपका आता है मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग का मतलब होता है जो भी आपके पास न्यूट्रिएंट है, चाहे वो बायोकेमिकल है या बायो ऑर्गेनिक है, उसको क्या करिए, उस खेत में आप उसको डालिए, उस फील्ड में डालिए, तो क्या करता है, उसके न्यूट्रिएंट को बढ़ा देता है, सॉइल के न्यूट्रिएंट को क्या करता है, बढ़ा देता है। उसको क्या बोलते हैं, मैन्यूरिंग बोलते हैं। फिर सोइंग का फिर मतलब होता है कि जो भी आपके पास सीड है, चाहे वीट है, राइस है या मटर है, पी है, ग्राम है, उसको आप क्या करते हैं, आप ऐसे आप उसको फील्ड में या खेत में ऐसे सोइंग करते हैं, जिससे क्या होता है, नया सीड का, नए प्लांट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है इरिगेशन। मतलब होता है कि किसी भी प्लांट में वाटर की अमाउंट में क्या करना, सप्लाई करना। मतलब किसी भी खेती बाड़ी के लिए वाटर क्या होता है, प्लांट के लिए नेसेसरी होता है, जो क्या करते हैं, खेत में उसको सप्लाई करते हैं, चाहे पाइप के द्वारा, मशीन के द्वारा या बाई हैंड, उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। फिर आपका होता है स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड। इसका मतलब होता है कि जो आपने क्रॉपिंग की हुई है, अगर उसमें कोई इंसेक्ट उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है तो आप डिफरेंट टाइप के केमिकल यूज करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। फिर जब वो क्रॉप क्या होता है, ग्रो कर जाता है, तो उसको हम लोग कट करते हैं, और जो उससे क्रॉप या जो उससे हमको ग्रेन मिलता है, अनाज मिलता है, उसको गैदर करते हैं, उसी का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं।
किसमें? खाने में यूज करते हैं। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है वह है प्लांट। क्या होता है? प्लांट। प्लांट का मतलब होता है कि एक सेम काइंड का स्पेसीज जो कि एक पार्टिकुलर एरिया में एक फिक्स टाइम में क्या किया जाए? ग्रो कराया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लांट कहते हैं। मतलब ए लिविंग स्पेसीज which is grown in a particular area and a limited period of time is known as crop। क्लियर है? क्रॉप डिफरेंट टाइप के होते हैं। क्लियर है? जैसे कि व्हीट है, राइस है, मेज है, बार्ली है, मस्टर्ड है, ये सभी क्या आपके हैं? क्रॉप हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है? क्रॉप को डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सीजन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? क्रॉप सीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे जानेंगे ये दो टाइप का होता है। एक आपका होता है खरीफ क्रॉप एंड सेकेंड आपका होता है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। हम लोग खरीफ क्रॉप को स्पेशली समर क्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समर क्रॉप, जो इस समय चल रहा है। अगर आप गांव में होंगे, विलेज में रह रहे होंगे, रूरल एरिया में रह रहे होंगे, तो इस समय आपने धान की रोपाई की हुई है, वो क्या है? आपका खरीफ क्रॉप है। अब हम बात करते हैं इसकी रबी क्रॉप को बोलते हैं विंटर क्रॉप। क्या बोलते हैं? विंटर, जो कि ठंडी के दिनों में होया जाता है। मतलब ये आपका नवंबर में स्टार्ट होता है। क्लियर है? नवंबर तक चलता है, लगभग मार्च तक चलता है। ये आपका जो है स्पेशली ये आपका जून टू सितंबर तक चलता है। मतलब ये समर सीजन में होता है। मतलब ये दोज क्रॉप विच आर ग्रोन इन समर सीजन इज नोन एज खरीफ क्रॉप। एग्जांपल में पैडी, धान। क्लियर है? मेज। क्लियर है? ये सभी आपके क्या है? कॉटन। ये सभी स्पेशली आपके क्या होते हैं? ये सभी आपके खरीफ क्रॉप में आते हैं, जो कि क्या होता है आपके। अब यहां बात करेंगे हम लोग विंटर क्रॉप की। विंटर क्रॉप का मतलब होता है कि ऐसा कोई क्रॉप जो स्पेशली विंटर सीजन में क्या हो? ग्रो कराया जाए। उसको हम क्या बोलते हैं? विंटर क्रॉप, जो कि नवंबर टू कहां तक? आपका मार्च तक जाता है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसके एग्जांपल में आपका आ जाएगा व्हीट, ग्राम, पी। ये सभी आपके क्या हैं? विंटर क्रॉप है, जो अकॉर्डिंग टू द सीजन या अकॉर्डिंग टू द टाइम क्या कहता है? ग्रो कराया जाता है। तो ऐसे आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।